जय मिथिला दोस्तों। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 1 महीना बचा है और हम नंबर के लिए पढ़ेंगे, अंक लाने के लिए 100 में आपको 100 नंबर या 95 प्लस कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसका 10 साल का क्वेश्चन रखा हुआ है हिंदी का। उसके बाद आपको देखिए बुक भी है दिगंत का, उस सबसे समरी लेके उसके बाद हम बताएंगे आपको कि 100 मार्क्स से 95 मार्क्स जो देता है वो कैसे लगेगा। देखिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको देखिए उसके बाद बताएंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, कैसे 100 में 100 लाइएगा, हर एक चीज का इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए आपको यह पता चल जाए कि क्या क्या पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ आप 1 महीना वही पढ़िएगा ताकि आपको 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। बताइए अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि क्या क्या पूछता है, ये पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे 100 में 100 मार्क्स लाइएगा, 95 प्लस या 90 प्लस कैसे लाइएगा। तो आपको 1 महीना बचा हुआ है तो सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना कि एग्जाम में पूछता है। हम पढ़ लिए भर साल, आपको शिक्षा के लिए एजुकेशन के लिए पूरा बुक खत्म कर दिए, उससे नहीं लेते देना। व्याकरण भी सब कुछ पढ़ लिया, आपको उपसर्ग प्रत्यय या जो भी रहता है, लेकिन अभी हमको 1 महीना पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अंक के लिए, नंबर के लिए पढ़ना है। इतना ध्यान में रखिएगा तो आपको 100% अच्छा नंबर आएगा। समझे, इसका गारंटी हम लेते हैं कि 100% आपको 90 प्लस या 95 प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप पढ़िएगा नंबर के लिए कि हमको नंबर अच्छा आना है, क्योंकि भर साल तो पढ़ लिए हम शिक्षा के लिए, लेकिन अब पढ़ना है हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए। तो हम इसमें पिछले साल का प्रश्न का भी हल करेंगे। देखिए पिछले न्यू पैटर्न जो है ना वहीं पे फिक्स है, जो पिछले साल जैसा था उसी टाइप का आपको नया पैटर्न भी है। इतना आपको ध्यान में रहना चाहिए कि न्यू पैटर्न भी वही फिक्स्ड हो गया कि जो पिछले साल पूछा गया था वही रहेगा। ये हम कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस देंगे आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। और अभी हम आपको बताते हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके बताएंगे कि आपको अभी इसमें क्या पढ़ना है। तो पिछले साल के क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन आएगा, इसमें पैटर्न आपका सेम रहेगा। अब आपको सेंटर एग्जामिनेशन में भी सेम था और फाइनल एग्जामिनेशन 2023 का जो होने वाला है आप लोग का, उसमें भी सेम रहेगा। तो आप सिर्फ ध्यान दीजिए और देखिए आपको कैसे 100 नंबर या 95 प्लस आ जाएगा। देखिए आपको ये याद रखना है कि उसके लिए भी हम आपको समरी सब देखिए, आपको ऐसे कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, आपको हर एक चीज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। समझे, सिर्फ आप ऐसे करके लिखेगा कि टॉपर कैसे लिखा जाता है वो भी हम सब बताएंगे। पहले ये हम जान लेते हैं कि पूछता कितना है। 100 मार्क्स का पूछता है, उसमें हम आपको मार्किंग स्कीम बता देते हैं आपको। ऑब्जेक्ट देखिए 100 मार्क्स का रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें जवाब देना पड़ता है कितना का, 50 का जवाब देना पड़ता है। इतना ध्यान में आपका होगा। 50 में से भी 40 जो है ना प्रश्न 100 में से आपको किताब दिगंत से रहता है, 40 प्रश्न और 60 प्रश्न व्याकरण से रहता है। इतना आपको आता ही होगा, समझ में आता होगा। देख लीजिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव है पिछले साल का। अब आते हैं खंड बी पे। खंड बी मतलब क्या, आपको बनाने वाला सब्जेक्टिव की बात करें। देखिए आपको कैसे क्या नंबर लाना है वो हम बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम फिर से बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आप कैसे पढ़िएगा वो हम बात करेंगे। अभी अब सब्जेक्टिव में हम आते हैं। देखिए आपको निबंध पूछता है भाई साहब। पहला ही प्रश्न देखिएगा, आपको पूछा है 6 निबंध दिया रहेगा, 6 में से बोलेगा किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 6 में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक विषय पे लिखिए। एक विषय पे लिखिएगा, 8 मार्क्स का पूछता है आपको। कौन सा निबंध पूछता है आपको? 8 मार्क्स का पूछता है क्या, निबंध पूछता है, ये याद रखिएगा हमेशा। फिर हम आते हैं आपको, देखिए आपको 6 में से 1 का जवाब देना पड़ेगा। देख लीजिए आपको। फिर 2 नंबर पे आएंगे तो 2 अवतरण का जवाब देना पड़ता है, जिसमें 4 पूछता है। देखिए 4 अवतरण रहता है जिसमें से 2 का जवाब देना पड़ेगा और 8 मार्क्स का रहता है। 1 का 4 मार्क्स रहता है। देख लीजिए आपको 1 का 4 मार्क्स रहता है, मतलब 8 मार्क्स इधर हो गया, 16 मार्क्स हम ले आएंगे सब पर्सन से। देखिए निबंध लिखने वक्त क्या याद रखिएगा, अगर आपको कोट कुछ याद, जैसे कि मान लीजिए इसमें से हम लिए शराबबंदी का, देखिए नशा मुक्ति हो गया या शराबबंदी, बात बराबर हुआ, नशा मुक्ति हो या शराबबंदी। हम यहाँ पे शराबबंदी का टाइटल ले लिए हम। अगर आपको ये कुछ कोट याद रहेगा तो सही है, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं लिखेगा। आपको लिखना क्या है, क्या समझाना है हमको, वो हम बता रहे हैं आपको कि कम से कम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। आपको जो ये निबंध लिखिएगा, निबंध को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। पहला में आप क्या लिखिएगा, परिचय, उसका आपको शराब क्या है, कैसे क्या है, पूरे देश में फैला हुआ है, वो सब हम लिखेंगे। उसका डिटेल में लिखिएगा, इसका क्या क्या आपको हानियां है, कहाँ कहाँ पे पिया जाता है, शादी ब्याह में या कहाँ पे, जो भी लिखना होता है। बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड। और लास्ट में इस सब का समरी, मतलब क्या सारांश आपको लिखना पड़ता है कि हमारे नुकसान है तो कैसे हम देश को, भविष्य को संभालेंगे, ये सब लिखना पड़ता है। को नीचे में 3 पार्ट इसको बनाइएगा निबंध लिखते वक्त, समझ लीजिए। ये 3 पार्ट आप बनाइएगा, सिर्फ 3 पार्ट, उसके बाद लिख दीजिएगा तो 8 में 8 मार्क्स दे देगा, 100% 8 में 8 मार्क्स दे देगा। फिर आता है आपको क्या, अवतरण लिखने के लिए। अवतरण में क्या करिएगा, जिसको सप्रसंग अवतरण कहता है, याद रखिएगा। अवतरण लिखने वक्त क्या करिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अवतरण लिखने वक्त आप देखिए
एक चीज हमेशा लिखेगा कि जो भी पंक्ति रहेगा ना, उस पंक्ति कौन चैप्टर से लिया गया है, और चैप्टर का जो है ना आपको जो लेखक है उसका नाम मेंशन जरूर करिएगा। 100% उसका नाम जो मेंशन करिएगा 100%। बोलिए क्यों? मार्क्स उसी पे देखता है। आप बीच में क्या लिखे हैं वो नहीं मायने रखता है, ज्यादा रखता है मायने, कहाँ बोलते नहीं, लेकिन ये सब ज्यादा मायने रखता है। अगर नहीं रहेगा तो आपको 4 मार्क्स रहता है, 2 मार्क्स यहीं पे काट लेगा, याद रखिएगा। तो आपको कौन पार्ट से है और आपको चैप्टर का नाम और उसका जो लेखक है ये हमेशा याद रखिएगा। आप अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा ब्लैक पेन से। हाइलाइटर का यूज होगा तो नहीं करिएगा, नहीं तो कर सकते हैं, बाकी आप नहीं करिएगा वही सही रहेगा हाइलाइटर का यूज, समझे। हम आपको सिर्फ बताने के लिए आपको हम कर रहे हैं। फिर आपको आता है, आपको 3 में आता है पत्र लेखन लिखने के लिए बोलता है आपको 3 में, देख लीजिए। आपको पिछले साल का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए पत्र लेखन बोलता है इसमें लिखने के लिए, पत्र लेखन। एक बोलता है आवेदन पत्र, या फिर आपको जो है ना आप अपने मित्र को पत्र लिखिए, यही रहता है आपको पत्र लेखन, जो कि 5 मार्क्स का रहता है। ये पूछता है उसमें क्या करेगा, देखिए 5 मार्क्स का पत्र लेखन रहता है, उसमें भाई आप क्या करेगा, इस तरीका से कुछ लिखिएगा। पत्र सेवा में प्रधानाचार्य मिथिला पब्लिक स्कूल, जो भी है 2 दिन अवकाश के लिए, इस तरह से लिखिएगा इसको 2 लाइन में। अथवा के बाद जो है ना देख लीजिए, आपको जो देखता क्या है, आपको बीच में क्या लिखे वो नहीं देखते रहता ज्यादा, क्योंकि 1 महीना में उसको रिजल्ट देना रहता है। तो आपको ये देखिएगा सेवा में लिखे हैं कि प्रधान से, यहाँ देखेगा फिर यहाँ देखेगा, आपको सब कुछ सही लिख रहा है। आपको कटिंग कहीं नहीं करिएगा, कटिंग कहीं नहीं करिएगा, और दिनांक लिखना नहीं भूलिएगा। उससे आपको जो है ना आपको 5 मार्क्स देने में कोई मतलब हिचकिचाता नहीं है, दे देते रहता है। आपको 2-3 पॉइंट देखता है सिर्फ, याद रखिएगा। इस तरह से तरीका से कुछ और कुछ आप ये लिखिएगा। आवेदन पत्र, अब पत्र लिखना हो तो ये दोनों नहीं भूलिएगा, आप कहाँ से लिख रहे हैं, इसका ये और ये आपका नाम सब ये नहीं भूलिएगा। सिर्फ इतना देखता है आपको और कुछ नहीं देखते रहता। तो ये दोनों आप ये हमेशा याद रखिएगा कि ये देना नहीं भूल जाइएगा। कहाँ से लिखिए, दरभंगा से, पटना से, मुंबई से, दिल्ली से, डेट, 2 चीज नहीं भूलिएगा पत्र लेखन में। आवेदन पत्र में आप क्या बोलते थे नहीं लिखने के लिए, क्या नहीं भूलने के लिए, और पत्र में क्या नहीं भूलने के लिए, वो आप समझ गए होंगे। इस तरीका से कुछ लिखिएगा। फिर आपको प्रश्न उत्तर, तो आपके लिए तो बुक का आपको ये पढ़ना पड़ेगा, समझे। प्रश्न उत्तर के लिए हाँ कैसे लिखिएगा प्रश्न उत्तर वो हम बताएंगे आपको। लेकिन उसके बाद आता है आपको प्रश्न उत्तर, जो कि 10 मार्क्स का रहता है। देखिए आपको प्रश्न उत्तर में क्या रहता है, आपको भाई 10 पूछा जाता है, 10 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 5 का जवाब देना पड़ता है, 1 का मार्क्स रहता है 2। अगर आप लिख दीजिएगा तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएगा। फिर 6 प्रश्न रहता है प्रश्न उत्तर में, उसमें से 3 का जवाब देना पड़ता है, और 1 का अंक रहता है आपको 5 मार्क्स, मतलब 15 नंबर यहाँ से आ गया। अब बचता है लास्ट, एक संक्षेपण करिए। ये आपको अवतरण दिया गया है, उसका संक्षेपण करिए, जो कि कितना मार्क्स का रहता है आपको 4 मार्क्स का। देखिए आपको संक्षेपण करने वक्त क्या याद रखिएगा, संक्षेपण करने वक्त आप टाइटल लिखना नहीं भूलिएगा, इसी का मार्क्स मिलता है। 30 से 35 शब्द में जो है ना आप इसका समीरी लिख दीजिएगा। संक्षेपण मतलब हुआ समीरी, इसको संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए। यह अवतरण है उसको संक्षिप्त रूप में लिखिए, 30 से 35 शब्द में लिखने के लिए बोलता है। तो 30 से 35 शब्द में इसको पढ़ के लिख दीजिएगा अपने मन से, कुछ शब्द इससे भी लीजिएगा। और ये आपको टाइटल देना नहीं भूलिएगा इसका, समझे, टाइटल देना नहीं भूलिएगा, इसी का नंबर मिलता है, किसका, टाइटल का मिलता रहता है नंबर। तो ये देना नहीं भूलिएगा आप। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एग्जाम पैटर्न पे कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए आपको क्या समझना है, जो आपको अलग बनाएगा दूसरे से वो आप समझिए। क्या आपको समझने वाली है कि संपूर्ण किताब का मान लीजिए 95+ लाने के लिए हम आपको बता रहे हैं भाई कि समीरी जरूर पढ़ लीजिएगा। समीरी पढ़िएगा ना, उस पर पूरा कमांड रखिएगा, COMMAND कमांड 100% आपको याद रहना चाहिए, ताकि प्रश्न उत्तर भी आए ना उससे तो आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 महीना टाइम बचा हुआ है, आप किस तरह से पढ़िएगा, पूरा बुक तो नहीं पढ़िएगा, पूरा बुक नहीं पढ़ना है। आप जो टीचर दिए होंगे या फिर मॉडल पेपर आपके पास होगा, देखिए आपको मॉडल पेपर इस टाइप का होगा 2010, देखिए हमारे पास समीरी है पूरा। अगर मॉडल पेपर होगा आपके पास, या फिर आपके टीचर इसका समीरी दिए होंगे, या यूट्यूब से, या जहां से हो, लेकिन आप समीरी सबका जो है याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हिंदी में है तुरंत याद हो जाएगा, समझ हो जाइएगा। तो याद रखिएगा कि समीरी सबका जो है ना आपको क्या करना है, याद रखना है, ताकि प्रश्न उत्तर भी उस चैप्टर से पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। प्रश्न उत्तर रटने का जरूरत नहीं है आपको, समझे, क्वेश्चन आपको रटने का जरूरत नहीं है। बात आता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव का। देखिए ऑब्जेक्टिव का बात आता है तो मॉडल पेपर होगा या गेस्ट पेपर, वहां से आप करिए तैयारी, या टीचर का नोट देवे करता है आपको 100% दिया होगा कि हर चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव टीचर 100% दिए होंगे, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं, समझे। या तो आपको मॉडल पेपर है होगा ही, या गेस्ट पेपर, वहां से भी याद कर सकते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव याद करिए, समझिए आपको हर एक चीज को, समझे। ऑब्जेक्टिव आ गया आपको 40 नंबर में, ये आप ये कहां से कर लीजिएगा,
ये जो आपको 40 नंबर बता दी किताब का, कहाँ से करिएगा, मॉडल पेपर, केस पेपर या टीचर नोट से या यूट्यूब से। यहाँ से आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिए, हर चैप्टर कम से कम 10 से 15 जो है ना ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा। अब बात आता है ऑब्जेक्टिव में व्याकरण के लिए। अगर आप पढ़े हुए हैं पहले, मान लीजिए सीबीएसई से बहुत बच्चा पढ़ा रहता है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते रहता, कि व्याकरण में आपको उपसर्ग, प्रत्यय, आपको विलोम, आपको जो सब भी रहता है, आपको अनेक अर्थों का एक शब्द या जो भी रहता है वो सीबीएसई से पढ़ा रहता है, तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड। रिस्पेक्टेबल आपको जो बिहार बोर्ड से करिएगा तो उसके रिस्पेक्टेबल में इसको सीबीएसई वाला को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते रहता है। फिर भी आपको बिहार बोर्ड से अगर 10th किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तो आप उसके लिए क्या करिएगा, मॉडल पेपर से पढ़िएगा। पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मॉडल सेट बना लीजिए। अगर आप ज़्यादा जानते हैं, पढ़े हैं, आपको व्याकरण पे कमांड है तो मॉडल सेट बना लीजिए, ताकि आपका दिमाग जो खुल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। कम से कम 2-3 साल पिछले का क्वेश्चन बना लीजिए। और ये अगर आप नहीं पढ़े हैं तो टीचर का नोट ही दिया होगा या गेस पेपर, यही है आपका लास्ट सहारा। टीचर नोट से हो या गेस पेपर से हो, वहां से आप पढ़िए, लेकिन व्याकरण का जो है 60 नंबर का तैयारी करिए। आप पेन का यूज करिएगा, आप क्या ब्लू और ब्लैक का यूज करिएगा। किस तरह से वो हम आपको बताते हैं, देख लीजिए आपको किस तरह से। जैसे कि ये है, हम तो आपको जो है ना हाईलाइट कर दिए हैं, हाईलाइटर आप यूज नहीं करिएगा, हो सकेगा तो। आप भगत सिंह लिखा हुआ था, देखिए आपको ब्लू पेन से पूरा लिखना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है। बात समझे, ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से सबको अंडरलाइन कर देना मोटा लाइन से। 2 बार कम से कम चला दीजिएगा तो आपको एकदम लगेगा कि हाँ बच्चा में दम है। 100 में आपको 95 प्लस ला सकता है बच्चा, दे देगा आपको। तो पेन यूज करिएगा इतना। हाईलाइटर ऐसे यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं करेगा वही सही रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा अजीब टाइप का लगने लगता है। राइटिंग पर कितना मार्क्स मिलता है इसका भी हम आपको बता देते हैं लास्ट में। देखिए राइटिंग पर मार्क्स क्या मिलता है वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप सही लिखे हैं ना तो थोड़ा बहुत गलत भी रहता है, टीचर आपको देखिए साफ सुथरा लिखा हुआ है ना, इससे अच्छा आपका राइटिंग होगा, 100% होगा, तो आपको जो है 8 में 8 मार्क्स दे देते रहता है, जो 5 में 5 मार्क्स दे देते रहता है। यही फायदा होता है राइटिंग का। तो साफ सुथरा बिना कटिंग के लिखिएगा तो आपको दे देगा। फुल मार्क्स क्यों मिलता है इस समय पता है आपको, अगर आप एक लाइन भी कट नहीं किए हैं तभी मिलेगा इसमें, नहीं तो इसी ने प्रश्न उत्तर नहीं रहता, थोड़ा बहुत आपको देखता है, थोड़ा बहुत कट भी कर दिए तो छोड़ देते रहता है, लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे कट कर दिए तो 1 नंबर काट लेते रहता है। ये हो गया आपको निबंध हो गया, इस समय मार्क्स कट जाते रहता है। थोड़ा बहुत भी अगर गलत हो गया होगा तो थोड़ा बहुत कट जाते रहता है, क्योंकि उसको और उस पर आप बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उतना उसको अधिकार रहता है एग्जामिनर को, कॉपी चेक करता है कि आप काट सकते हैं, किस पे, निबंध सब पे काट सकते हैं नंबर, अगर थोड़ा सा भी आपको गलत दिखाई देगा तो समझे। साफ सुथरा रहेगा तो आपको दे देगा वो आपको, बात समझे। इसलिए आपको अभी आप पढ़िए, किसके लिए आप बोलिए, मार्क्स के लिए पढ़िए। हमेशा बोलेंगे कि अब आप पढ़िए मार्क्स के लिए, समझे। चलिए थैंक यू सो मच।